सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश गोपिका राधा नमोस्तुते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, विधाता मैं तेरी पतंग, विधाता मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, विधाता डोर हथों छड्डी ना मैं लुट्टी जावांगी, विधाता डोर हथों छड्डी ना मैं लुट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, श्यामा मैं तेरी पतंग, श्यामा मैं तेरी पतंग। इन चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ओ, मैनू दूर हटाई ना। इन चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ओ, मैनू दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा नाता लाई ना, मेरा नाता लाई ओ, मेरा नाता लाई ना। जे कट गई थे दाता, जे कट गई थे दाता, फिर मैं लुटी जाऊंगी, फिर मैं लुटी जाऊंगी, विधाता डोर हथों छड्डी ना मैं लुटी जाऊंगी, विधाता डोर हथों छड्डी ना मैं लुटी जाऊंगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, श्यामा मैं तेरी पतंग, श्यामा मैं तेरी पतंग। मलिया बुआ के मैं तेरे द्वार दा, मैं तेरे द्वार ओ, मैं तेरे द्वार दा। हथ रख दे मेरे सिर ते तू एक बार प्यार दा, एक बार प्यार ओ, एक बार प्यार दा। इस जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे तो मैं बचती जाऊंगी, तो मैं बचती जाऊंगी, दाता डोर हथों छड्डी ना मैं लुटी जाऊंगी, दाता डोर हथों छड्डी ना मैं लुटी जाऊंगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु तेरी पतंग।
तेरा दवारा मैनू तेरा दवारा ओ तेरा दवारा मैनू इको ही तेरा आसरा नाल तेरा सहारा नाल तेरा सहारा ओ तेरा सहारा मैनू इको ही तेरा आसरा नाल तेरा सहारा नाल तेरा सहारा नाल तेरा सहारा जे कट गई थे शामा जे कट गई थे शामा फिर मैं लुटी जावांगी फिर मैं लुटी जावांगी गाता डोर हाथों छड़ी ना मैं लुटी जावांगी गाता डोर हाथों छड़ी ना मैं लुटी जावांगी वे सतगुरु में तेरी भजन सतगुरु में तेरी भजन गाता मैं तेरी भजन गाता मैं तेरी भजन हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी गाता डोर हाथों छड़ी ना मैं लुटी जावांगी गाता डोर हाथों छड़ी ना मैं लुटी जावांगी। बोली भक्तमाल भगवान भगवान की जय नाबाजी महाराज की जय अगर देवदास जी महाराज की जय संत समाज की जय बोली सतगुरुदेव भगवान की जय जय जय। श्री राधे भक्ति को पाने के लिए भक्तों के चरित्र का श्रवण करना बड़ा जरूरी है। अपने मन में अभिमान आ जाए दान का, व्रत का, उपवास का, त्याग का, तो भक्तों की चर्चा सुनने से मन में वो अभिमान मलिन हो जाता है। भक्ति का प्रसंग पहला कदम है श्रद्धा। प्रियदास जी महाराज भक्ति का श्रृंगार बताते हैं कि भक्ति कैसे सजती है। जैसे किसी को पहले स्नान करने से पहले फुलेल लगाते हैं, फुलेल मतलब तेल लगाते ना, वो उठना लगाते, तेल लगाते पहले। श्रद्धा फुलेल बताई प्रियदास जी। संतों ने गाया भक्ति रस अमृत सिंधु में, आधो श्रद्धा ततो साधु संग। पहले जीव को श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा वेद वाक्य में, श्रद्धा गुरु वाक्य में, विश्वास अगर है इसी का नाम श्रद्धा है। जिन्हें शास्त्र वाक्य में विश्वास नहीं, जिन्हें गुरु वाक्य में विश्वास नहीं, उनकी श्रद्धा सात्विकी नहीं हो सकती। श्रद्धा तीन प्रकार की है, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा और सात्विकी श्रद्धा। तामसी श्रद्धा वैसे भक्तों में तो नहीं होती, वो तो तंत्र मंत्र जो करते देखो वो भी पूजा पाठ ही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, धूप बत्ती वो भी जगाते हैं। या फिर यूं कह दो कि कोई गुरु का शिष्य इसलिए बने या किसी संत के साथ इसलिए रहे कि उससे कोई सामाजिक लाभ हो जाएगा, कोई वो गद्दी छीन लेगा, इस प्रकार की जो उसके मन में विडंबनाएं हैं, उसका नाम है तामसी श्रद्धा। राजसी श्रद्धा जब किसी साधु संत के पास हम इसलिए जाते हैं, मंदिर में इसलिए जाते हैं, ज्यादातर लोग राजसी श्रद्धा लिए बैठे होते हैं। जैसे 16 सोमवार का व्रत, शिव के अंदर श्रद्धा है, लेकिन किस लिए है कि पति मिले। बच्चे लोग पेपर वाले दिनों में मंगलवार के व्रत रख करके हनुमान जी के मंदिर के आगे लाइन लगी होती है, उन्हें अपने जीवन का अर्थ पाना है। उनकी श्रद्धा राजसी है। लेकिन सात्विकी श्रद्धा जब अपने कल्याण के प्रति कोई चिंतित हो। और वैसे मैं तुम्हें कहूं, जो शास्त्र का अर्थ निकलता है, निचोड़ निकलता है, निर्गुणिया श्रद्धा। जैसे कल गा रहे थे, पावे डोब दे पावे तार दे, मैनू दो में गल्लां तेरियां चंगियां।
देखो सात्विक की श्रद्धा में गुरु जी का हाथ पकड़ते, जरा ध्यान देना। ये संत अच्छे हैं, हो सकता है फिर कल बुरे लगने लगे फिर दूसरा संत। सात्विक श्रद्धा, लेकिन निर्गुणिया श्रद्धा में अपना हाथ गुरुदेव को पकड़ा देते हैं। अब तुम जहां ले जाओ, जहां ले चलोगे वही में चले जाओ। अब आपको ये मन में आ सकता है कि आज के समय में कैसे कैसे संत महात्मा बहरूपिया भी हैं, किसका विश्वास करें किसका ना करें, ऐसा मन में। लेकिन देखो भक्तमाल में कथा है, एक वेशनिष्ठ हंस थे दो। वेशनिष्ठ मतलब वेशभूषा साधुओं की है, भक्तों की है, बस किसी पे उनकी निष्ठा थी। किसी ने गले में कंठी पहनी, तिलक धारण किया, ये भगत जी उनके लिए बस हंस दो। एक राजा बीमार पड़ा और राजा के वैद्य ने कहा कि हंसों को लेके आओ, तो हंसों के मांस से मैं कोई विधि बनाऊंगा तो तुम्हारी दवाई दारू हो सकता है, नहीं तो शरीर का जो उसे चर्म रोग हो गया था, अर्थात कोढ़ हो गया था। राजा ने कहा अपने मंत्रियों को कि हंस ढूंढ के लाओ। मंत्री बोले महाराज हंस कहाँ मिलेंगे, कोई हंस कोई ये तो है नहीं कि गली गली घूमते हैं, मानसरोवर में मिलते हैं हंस। तो कहा ठीक है, जहां से भी ढूंढ के लाओ, चाहे कैसे भी ढूंढ के लाओ। मंत्री बेचारे ढूंढ डांट के मानसरोवर पहुंचे तो उन्हें दो हंस वहां सीखे। वो हंस दोनों कौन थे? वेश के प्रति श्रद्धा रखने वाले, निष्ठा रखने वाले। बधिक लोग जब उन्हें दाना देके बुलाते तो देखो पक्षी भी समझ आता, पशु भी समझ आता कि मेरा भला कौन कर सकता है, बुरा कौन कर सकता है। जब पशु पक्षी समझ आते तो क्या इंसान नहीं समझता? लेकिन इंसान अपने अहम में आकर के भूल भुलैया में खुद को खुद ही डाल देता है। दाना देते वो हंस को तो, लेकिन हंस आते नहीं, उड़ के चले जाते हैं। अब वो छिप गए पेड़ों के पीछे कि कभी मौका मिलेगा तो इनको पकड़ लेंगे। तो उन्होंने देखा दूर कि जो भक्त लोग दाना देने आते हैं, कोई भी भक्त के भेष में, ऐसा उन्होंने नोटिस किया, उसके पास ही भक्त के चले जाते हैं। समझ गए कि ये संतों भक्तों के दीवाने हैं। उन दोनों शिकारियों ने भी, मंत्रियों ने, बधिकों ने भक्तों की वेशभूषा पहनी और फिर दाना लेके चले गए हंसों के सामने कि चलो अब तो आ जाएंगे, इसी झांसे में आ जाएंगे। हंस जबकि समझ गए थे कि ये बधिक है, ये शिकारी है, लेकिन श्रद्धा अपनी होती है, सामने वाले के ऊपर नहीं कि वो क्या है। श्रद्धा होती है कि मैं क्या, मुझे क्या करना है, उन्हें क्या करना है, ये काम हमारा नहीं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तुम अपना काम करो ना करो, तुम कहते हो रोना रोना, हमको तो उम्र भर रोना है, और रो रो के तेरे चरण कमल को अश्रु जल से धोना है। तुम बनो न बनो मेरे मोहन, मुझको तो तुम्हारा होना। ये श्रद्धा। कितनी माला करेंगे, कितने पाठ करेंगे, ये राजसी चीज है। इतने सोमवार का व्रत करेंगे, और राजसी भक्ति दोनों तरह से रुक जाती है। जरा ध्यान, अगर सिद्धि में भी पहुंच जाए यानी पूर्ण हो जाए तो भी बंद हो जाती। मान लो पति मिल गया तो भी बंद, न मिला तो फिर दूसरा दरवाजा देखेंगे तो भी बंद। नहीं, बारिश ने आए, लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। बारिश आ जाए तो भी पूजा पाठ बंद, बारिश न आए तो भी पूजा पाठ बंद। सदा सदा के लिए भक्ति नहीं होती हो, क्योंकि उसमें श्रद्धा की कमी। पहला कदम श्रद्धा। हंसों को पता लग गया कि ये बधिक है, हमें मार डालेंगे, लेकिन चाहे डूब दे चाहे तार दे, मैंने दो में गलना तेरिया। हंस आ गए, और जब वेश के प्रति निष्ठा श्रद्धा रख के हंस आ गए तो श्री भगवान का माथा ठनका। उसी समय भगवान वैद्य बन के पहले पहुंच गए राजा के पास।
राजा को कहा कि मैं तुम्हारा चर्म रोग कुछ ही क्षण में दूर कर दूंगा, बस तुम इन हंसों को छोड़ दो। राजा ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो हंस मिले, आपका जो निदान है, इलाज है, वो सफल होगा नहीं होगा क्या कहना। तो ठीक है, भगवान ने कहा पहले मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूं, फिर तुम हंसों को छोड़ देना। ठीक। श्री भगवान ने राजा का इलाज कर दिया। भगवान थे, जब हंसों को छोड़ने की बारी आई तब राजा ने पूरी बात, राजा को भगवान ने पूरी बात बताई। राजन, तुम नहीं जानते हो कि ये हंस क्यों तुम्हारी पकड़ में आ गए। और जब हंस भी इस बात को सुन रहे थे, जैसे उन्होंने सुना तो भगवान के चरणों में महाराज मचलने लगे। और अपने भक्तों को देख करके भगवान भी वैद्य के रूप में न रह सके, वो भी अपने नारायण स्वरूप में आ गए। और हंसों की दृष्टि पड़ने से राजा को भी भगवान के दर्शन हो गए। निष्ठा, श्रद्धा आपकी बात नहीं है। अपने आप देखो, सत्संग एक बहुत बड़ा दर्पण सुंदर होता है। सत्संग समझदार वही होता है जो सत्संग में आईने में, दर्पण में अपना मुखड़ा देकर अपने आप को सवार है। दो बार मीठी मीठी ताली से नाथ जी के साथ सुंदर महामंत्र का गीत करें, हम आगे चले। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रद्धा बड़ी बुरी चीज है महाराज। हमारी श्रद्धा है किसमें? बुरा न मानना, अपने अभिमान में, अपनी मैं में। तुम जानते हो कथा यशोदा की, उखल से बांधने लगी थी माँ, वो माँ जिसके आंगन में कन्हैया स्वयं चल करके आया, अपने पिता को कहा कि मुझे सिर पे उठा करके लेके जाओ, क्योंकि पिछले जन्म में ये धरा नाम की ब्राह्मणी थी यशोदा। नंद जी द्रोण थे, पति पत्नी थे दोनों ही। इनकी भी श्रद्धा संत समाज में, जो दरवाजे पे अतिथि आ जाए सो भगवान, ये श्रद्धा। जो आ जाए दरवाजे पे वो भगवान है बस। किसी एक जगह तो मानना पड़ेगा ना भाई, दृढ़ता से मानना पड़ेगा, निष्ठा पूर्ण लगानी पड़ेगी, श्रद्धा लगानी पड़ेगी। लेकिन हमारी बात यह कि जब तक हमारी मनमानी चलती है तो हम श्रद्धा दिखाते हैं, जरा सा मन के विरोध में कोई बात होने लगती तो तुरंत अपना पैर पीछे डाल देते हैं। नंद के पत्नी यशोदा दोनों द्रोण और धरा नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। एक ही विश्वास था कि मैं, हमारे घर भगवान आए हैं अतिथि के रूप में बस। जब हम भगवान को किसी वस्तु में अपनी तरफ से मान्यता देंगे, जरा ध्यान देना, तो श्री भगवान भी उसी वस्तु में आकर के, उसी व्यक्ति में आकर के, उसी परिस्थिति में आकर के तुमसे मुलाकात करेंगे। जब मैं कथा सुनाने बैठता हूँ, ये भक्तमाल है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। इसके महात्म में कहा है कि राजस्थान से, अलवर से एक व्यक्ति वणिक था, बिजनेसमैन था कोई। उसने जब कथा सुन ली कहीं बैठ करके, तो उसमें कहा संतों ने, प्रियादास जी, इसमें सारे भक्तों का निमंत्रण है, सारे भक्त यहाँ आए हुए हैं। जैसे भागवत में भगवान रहते हैं, भक्तमाला में सारे संत रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने प्रियादास जी को कहा कि मुझे आप ये भक्तमान लिख के दोगे?
उन दिनों छापा खाना नहीं था कि बाजार से गए और 100 रुपए की पुस्तक लेके आ गए। उस दिन भोजपत्र पे लिख के देना पड़ता था, लेखनी से। तो प्रियादास जी ने कहा कि क्या तुम इसका पाठ करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? उसने कहा साहब मैं दुकानदार आदमी हूं, मेरे से कहां पाठ वाठ बना। तो भाई मैं 6 महीना लगा के लिखूंगा, जब तुझे पाठ करना ही नहीं तो फिर मुझे लिखवाने के लिए कोई कह रहा है? जरा ध्यान देना, मैं ये बता रहा हूं कि हाँ इस समय बहुत सारे संत हैं। तो मैं बात इस तरह से मेरे मन में आई कि जब मैं कथा कहने लगता ना तो बहुत सारे संत तो अपनी अपनी कथा को करना चाहते हैं। कि मैंने भक्तमाल में नोटिस किया, पिछली बार भी नोटिस किया, इस बार भी, और एक जगह कहीं भक्तमाल, तब भी ये मेरे मन में बात थी। संतों का बड़ा ज्यादा प्रेशर रहता है कि मेरी कथा मेरी कथा मेरी कथा। प्रियादास जी ने कहा कि तुम मुझसे लिखवाना चाहते हो, क्यों? उसने कहा साहब आपने कहा है कि इसमें सारे संत होते हैं, और आपने ये भी बताया है यदि मरते वक्त कोई एक संत के भी दर्शन हो जाए, किसी भक्त संत के दर्शन कर ले कोई, दर्शनाम भक्ता नाम मृत्यु मापनोती, को कहीं अचानक कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मेरे भक्तों का दर्शन करते। दर्शनाम मम भक्ता नाम मृत्यु मापनोती, ये क्वचित कोई अचानक से याति, वो भी चला जाएगा। परम स्थानम विष्णु न समोदते, वो भी मुझ विष्णु के साथ जाके परम धाम में आनंद करेगा। कौन? दर्शनान मम भक्ता नाम, कहीं अचानक मेरे भक्त का दर्शन हो जाए, संत का दर्शन हो जाए। तो महाराज आप एक भगत की बात करते, दर्शन होने से बात बन जाएगी, और इधर आप कह रहे हैं कि इसमें सारे संत भक्त रहते, तो मैं घर में ले जाऊंगा, एक बार यात्रा निकाल के ले जाऊंगा, घर में पोथी रख दूंगा, और पोथी में अपने बच्चों को कह दूंगा कि मरते समय इसको मेरी छाती पे धर देना, क्योंकि अगर छाती पे धरेंगे तो मुझे सब पक्का निश्चित है, मेरा विचार बन गया है आपकी बात से, उस समय सारे संत आ जाएंगे, और इतने संत आ जाएंगे तो फिर मेरा भगवान के धाम में जाना मुश्किल तो नहीं होगा ना। एक संत ले जाता है भगवान के धाम में, इतने संतों की तो बात ही क्या है। प्रियदास जी ने उसकी श्रद्धा देखी और कहा कि मैं तुझे जरूर लिख के दूंगा। ये भक्तमाल की पोथी नाभाजी ने छप्पे में लिखी है, और 100 साल के बाद उन्होंने प्रियादास जी को आदेश दिया है स्वप्न में आकर के कि आप इसको कविता में लिख दें। तो प्रियादास जी ने इसे कविता में लिखा है। वही प्रियादास जी ने इसको लिख करके उस राजस्थान के व्यक्ति को दिया, और वो ले जाकर के अपने बच्चों को उसने कह दिया कि इस पोथी को वहां धर दो, जब मैं मरने लगूं तो मेरी छाती पे धर दे। लेकिन महाराज मौत आई, जब घड़ी मौत की आ गई, रोग लेकर के ही मौत अपने हथियार आती, रोग रूपी हथियार। अब महाराज मरती बात ये पे धरी हूं, इतने साधु संग उभरी हूं, मन में ये थी बात, लेकिन कंठ से आवाज ही नहीं निकल रही थी, कंठ रुद्ध हो गया था। ध्यान देना, मरते समय यमराज कंठ पे ही अपना फंदा डाले। मैं छोटा सा था, दादी के साथ सोया करता था। हमारे पड़ोस में कोई बीमार हो गया तो मेरी दादी बोली कि बस सवेर तक पूरा हो जाएगा। मैंने कहा आप ज्योतिषी हो? उन्होंने कहा नहीं, ओदा कुंगरू बोल गया पंजाबी। मैंने कहा ये क्या होता है? तो गर गर की आवाज, नहीं बोले कुछ तो आवाज समझ ना आया। तब तो मुझे समझ नहीं आई थी घुंगरू घुंगरू क्या होता है, लेकिन अब समझ में आ गई कि यमराज अपना फंदा डाल देता है और जीव चाह के भी राम राम नहीं बोल सकता। फिर ये तो जिन्होंने जीवन भर माला लेकर के हरे राम किया होगा, देखो उसकी निष्ठा है, संतों से वादा है, बोला नहीं जा रहा। लेकिन जैसे महाराज मन में थोड़ा भाव उठा
तो हल्का सा कह दिया कि वो पोती पोता था, उसको कह रखा था कि जब मैं मरूंगा तो अपने बाप को कह दियो पोती मेरे हृदय पे रख देगा, सीने पे रख देगा। पोते ने कहा कि दादाजी वो कहते, वो पोती लाई जैसे वक्ष पे मारा, खुल्यो कंठ नैन जल धार्यो, हरे कृष्ण गोविंद का नाम उचार्यो। जो आवाज नहीं निकल रही थी सीधी आवाज निकल आई, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शक्ल बड़ी महाराज ऐसी ब्यावनी थी, मुंह टेढ़ा हो गया था लेकिन मुंह सीधा हो गया, चेहरे पे खुशी आ गई, आंखों में मस्ती आ गई। तो बेटों ने पूछा, पिताजी अभी तो आप बहुत बीमार से थे, क्या हुआ है ऐसा? उस राजस्थान का व्यक्ति बोला, नामदेव रैदास कबीरा सैना धन्ना पीपा और मीरा। मेरे बेटो मुझे लेने के लिए पूरी संतों की जमात आ गई है। ये भक्तमाल बताता है कि सारे संत खड़े हैं यहाँ। भक्तमाल की आरती, भागवत की आरती भगवान की आरती है और भक्तमाल की आरती सारे भक्तों संतों की आरती है। और ये मुझे अब भगवान के धाम ले जा रहे हैं। पुत्रों मेरी वसीयत रख लो कि हमारे गांव में, हमारे नगर में जब कोई शरीर छोड़े तो उसके गले पे ये भक्तमाल धर दे। और यहाँ जो मेरे संग वृंदावन जा रहे पिछले 1.5-2 साल से, हमारे गले में भी इस समय गोपाल के भी, राजू के भी और भी यहाँ बच्चों के गले में एक तबीत बनाया हुआ है। उसमें एक पन्ने पे गीता जी लिखी जाती है, गीता प्रेस से। एक ही पन्ने पे भक्तमाल के छप्पे लिखे जाते हैं। गंगा जल है, ब्रज रज है, ठाकुर जी का वस्त्र है और तबीत में तुलसी की कंठी मड़ा हुआ। मैं गला नहीं खोल सकता हूँ, बहुत नीचे है। आप भी जो तुलसी धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठ वाले, उन्होंने ये परंपरा चलाई और राजू को पता लगा वहां से, तो इसने हमें बताया। फिर सबके गले में लगभग लुधियाना भी सबने पहन लिया, शेरपुर आदि खन्ना में। आप लोग भी उसको धारण करो, क्योंकि फिर ये निश्चित हो जाओ उस व्यक्ति की तरह राजस्थान के कि मेरे साथ इतने संत हैं, अब डर काहेगा। लेकिन ये सरदा की चीज है। वो देखो सीमा ने पहनी हुई है, सामने जो दिख रही है, सरदा की चीज है। और मैं तो ये कहूंगा, गीता, भागवत, रामायण और भक्तमाल और भी ग्रंथ पवित्र जितने हैं, ये सरदा करो न करो, ये तो महाराज प्रत्यक्ष है। जैसे आप घर में पूजा करेंगे तो पंडित जी कहेंगे कि सूर्य का ध्यान करो, लेकिन जब सवेरे जल देंगे सूरज को तब ध्यान करना पड़ेगा कि सूरज है बोलो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह संतों को श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। संतों का मिलन ही बस पार लगा देता है। लेकिन मिले रहे बस, और मिला वही रहेगा जिसके हृदय में क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा बड़ी प्यारी चीज है। एक व्यक्ति वृंदावन पहुंच गया, भगवान मिलेगा, किसी ने पूछा उससे, तो उसने बताया कि वृंदावन है, तो वृंदावन पहुंच गया। अब देखो अपनी अपनी बात है। हम बांके बिहारी के दर्शन करते, बांके बिहारी ही ठाकुर जी ही है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वो कहता था कि मुझे ऐसा भगवान चाहिए जो मेरे साथ खेले।